अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं आज एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हमने जिस मौजू पे डिस्कशन करनी है वो है पित्ते की पथरी। पित्ते की पथरी जो है, इसके बारे में, इसके इलाज मुआलजे के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। ये एक बड़ा तकलीफ़देह मर्ज़ है। आज की वीडियो जो है वो चूँकि ज़रा तफसील से बयान करेंगे, इसलिए थोड़ी सी लंबी होगी। आपने वीडियो को गौर से देखना है। इसमें हम कौन कौन से सवालों का जवाब तलाश करेंगे। पित्ते का हमारे जिस्म में फ़ंक्शन क्या है, इसके अंदर पथरियाँ किन ग़िज़ाओं से बनती हैं, कौन से लोग ज़्यादा इस मर्ज़ से मुतासर होते हैं, इसके इलाज मुआलजे के हवाले से क्या गलतफहमियाँ पाई जाती हैं, क्या ऑपरेशन ही इसका हल है या ऑपरेशन के अलावा भी इसका कोई इलाज मुमकिन है, और जो लोग ऑपरेट करवा लेते हैं उनको बाद में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर हम इसके लिए मुआविन ग़िज़ाएँ तलाश कर लें तो इसका ग़िज़ाई इलाज किस तरह से हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो वीडियो को गौर से देखें, ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पित्ता है क्या चीज़। पित्ता जो है एक नाशपाती की तरह का थैलीनुमा उज़्व है जो दाईं पसली के नीचे जिगर के साथ अटैच होता है। पित्ता जो है वो एक तरफ से जिगर के साथ अटैच होता है और दूसरी तरफ छोटी आंत में डोडिनम के मुकाम के ऊपर अटैच होता है। पित्ते के अंदर सुफरा या बाइल होता है। जिगर जो बाइल पैदा करता है वो सुफरा इसके अंदर स्टोर होता रहता है, और ज़रूरत के तहत जब ग़िज़ा छोटी आंत में आती है तो उस ग़िज़ा को हज़म करने के लिए फिर ज़रूरत के मुताबिक छोटी आंत में इसको गिराया जाता है और ये ग़िज़ा के हाज़मे में मदद देता है। जिस तरह इसके अलावा भी इसके बाइल के बहुत सारे फंक्शन हैं हमारे जिस्म में, लेकिन सबसे बड़ा फंक्शन ये ग़िज़ा के हाज़मे में मदद देता है। ख़ास तौर पे जो फैटी फूड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं, उनको हज़म करने में मदद देता है। और दूसरा इसका बड़ा काम जो है वो आंतों की सफाई करता है, आंतों की लुब्रिकेशन बहाल रखता है, कब्ज़ नहीं होने देता। इसका जो ट्रैक्ट होता है, बाइल का जो रास्ता होता है जिगर से पित्ते में आने का और पित्ते से छोटी आंत में आने का, वो 3 नालियों पे मुश्तमिल होता है, जिसमें सिस्टिक डक्ट होती है, बाइल डक्ट होती है और कॉमन बाइल डक्ट होती है। ये 3 नालियाँ जो हैं ये इस सारे रास्ते को और इसके सारे पाथ को मैनेज कर रही होती हैं। अब पित्ते में जब पथरियाँ बनती कैसे हैं, पित्ते में पथरियाँ उन ग़िज़ाओं से बनती हैं जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती हैं। आप तेज़ाबी ग़िज़ाएँ खाते हैं बाज़ार से, मसलन नान चने खा लिए, सिरी पाए खा लिए, निहारियाँ खा ली, चरगे मुर्गे खा लिए, तिक्के कबाब बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ड्रिंक्स, या जो लोग शराब नोशी करते हैं उनके अंदर भी ये फैक्टर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उनका पित्ता भी बहुत जल्दी मुतासर होता है। तो इस तरह की ग़िज़ाएँ जब आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने से हमारे पित्ते में पथरियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अब पथरी होती कितनी किस्म की है। पथरी 2 तरह की होती है। एक पथरी होती है कोलेस्ट्रॉल की और दूसरी पथरी होती है बाइल पिगमेंट्स की। चूँकि बाइल जो है, सफ़रा जो है, इसके अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं। तो बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट्स, इनकी ही पथरी, बाइल पिगमेंट्स और कोलेस्ट्रॉल, इनकी पथरी बनती है। और ये पथरियाँ जो होती हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल की पथरी बनेगी तो वो पित्ते के अंदर बनेगी। कोलेस्ट्रॉल की पथरी पित्ते के अंदर बनेगी और ये दर्द नहीं करती। ये दर्द क्यों नहीं करती कि पित्ते के अंदर नर्व्स नहीं होते। नर्व्स जो होते हैं पित्ते की नेक के ऊपर होते हैं। तो ये पथरी आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जमा होते रहते हैं, पित्ते में जमा होते रहते हैं, होते 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 पत्थर बन जाता है और वो पत्थर बड़ा हार्ड हो जाता है। एक्चुअली ये कोई रेत का पत्थर नहीं होता,
ये बाइल ही जमा हुआ होता है। बाइल के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार तब बढ़ती है जब जिगर की तबई हरारत कम हो जाती है, तो ये पहले स्लज की शक्ल इख्तियार करता है, गारा सा बन जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके क्रिस्टल की शक्ल बनती है और ये जमना शुरू हो जाता है। ये तब तक दर्द नहीं करता जब तक पित्ते में सोजिश ना हो या पत्थरी आके नेक के साथ टच करती है। जब पत्थरी नेक को टकराती है तो फिर तकलीफ होती है। कौन से लोग इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं? ऐसे ख़वातीन जिनका एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे, चूँकि एस्ट्रोजन हार्मोन जब बढ़ेगा तो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो पथरियाँ बनेंगी। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ख़वातीन या मर्द, जो जिन टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर भी रुझान होता है जिस्म में पित्ते में पथरियाँ बनने का। ऐसी ख़वातीन जो फैमिली प्लानिंग की अद्वियात इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो फैमिली प्लानिंग की अद्वियात इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन की भी जो है वो उनमें बड़ा चांस होता है, ट्रेंड होता है पित्ते की पथरी बनने का। या जो ख़वातीन बार बार प्रेग्नेंट हो रही होती हैं, उनके अंदर भी पित्ते की पथरी बनने का रुझान होता है। या वेट लूज़ करने के लिए बाज़ औक़ात लोग ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो बहुत जल्दी वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो उनके अंदर भी एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, और उससे भी, या जो लोग हार्मोनल थेरेपी ले रहे होते हैं तो उनके अंदर भी पित्ते की पथरी बढ़ने का ट्रेंड होता है। अब पथरी बन गई, अब इसके इलाज के पहले तो आपको मैंने बताया कि पथरी इन लोगों में बनेगी। अब पथरी होती किस तरह की है? पथरी दो तरह की होती है। एक कोलेस्ट्रॉल की पथरी होती है जो पित्ते के अंदर बनती है, दूसरी बाइल पिगमेंट्स की पथरी होती है। बाइल पिगमेंट्स की जो पथरी है ये पित्ते के अंदर नहीं बनती। बाइल पिगमेंट्स की पथरी बाइल ट्रैक्ट के अंदर बनती है, यानी वो सिस्टिक डक्ट में बन सकती है, वो बाइल डक्ट में बन सकती है, वो कॉमन बाइल डक्ट में बन सकती है। तो इनके अंदर जो पथरी बनती है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है, क्योंकि वो इस रास्ते को ब्लॉक कर देती है। अब इसके जो है पथरी बन गई, अब इसका तशख़ीस कैसे होगी? पहली तो चीज़ ये है कि मरीज़ अगर कोई दर्द महसूस करता है, मसलन चूँकि पिता पसली दाएं पसली के नीचे होता है, तो जब उसको दाएं पसली में इस तरफ जहाँ जिगर होता है यहाँ पे दर्द होगी, दाएं कंधे में दर्द होगी, या पेट के बाज़ औक़ात ये दर्द पूरे पेट में भी फैल जाती है। तो ये दर्द जब पूरे पेट में फैल जाती है तो भी बंदा जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि पथरी पित्ते में बन गई है। अब इसमें पेचीदगी कब आती है? पेचीदगी तब आती है जब पथरी कॉमन बाइल डक्ट में बनती है। कॉमन बाइल डक्ट में पथरी बनेगी तो कॉमन बाइल डक्ट चूँकि लबलबे के साथ भी अटैच होती है, तो उस वक़्त केस ख़राब होता है जब लबलबे पे सोजिश आ जाए, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट की जो पथरी होती है ये जिगर को भी मुतासर कर सकती है, ये लबलबे को भी मुतासर कर सकती है। तो इसका जो इलाज मुआलजा है इतना आसान नहीं होता। अलबत्ता इलाज मुआलजे के हवाले से बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। मसलन जिन पैथीज़ में इसका इलाज नहीं है, मसलन एलोपैथिक है, डॉक्टर हज़रात जो है वो कभी भी आपको पित्ते का इलाज का मशवरा नहीं देंगे। पहली बात तो ये है कि उनको इस चीज़ की अभी तक समझ ही नहीं आई है कि इसकी वजह क्या होती है। वो यही समझते हैं कि गैस और कब्ज़ की वजह से पित्ते में पथरी हो जाती है, हालांकि पित्ते में पथरी ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को होती है और इसका बहुत ही आसान इलाज है। दूसरी गलतफहमी ये पाई जाती है कि पित्ते में जो पथरी है वो निकल नहीं सकती। बड़े बड़े प्रोफेसरों को आप ये कहते हुए सुनेंगे कि इसका कोई रास्ता नहीं है पथरी के निकलने का। तो पथरी के यहाँ पर जो मुआलिज हज़रात हैं वो पित्ते की पथरी और गुर्दे की पथरी को कंफ्यूज कर जाते हैं। जिस तरह गुर्दे में पथरी बनती है वो टूटती है और रेज़ा रेज़ा होकर पेशाब के रास्ते निकल जाती है, तो इस तरह वो कहते हैं जी इस पत्थर के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि उन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा पढ़ी होती है, उसके बावजूद वो इस तरह की बातें करते हैं। पित्ते की पथरी चूँकि बाइल जमा हुआ होता है, सफरा होता है, तो अगर आप इस बाइल को दोबारा से तहलील कर दें, इस पत्थर को दोबारा से बाइल की शक्ल में ले आएँ, तो वो उसी रास्ते से डोडिनम पे गिरेगा पानी बन के और वहाँ से वो बड़ी आंत के ज़रिए पखाने के ज़रिए खारिज हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर जो हैं वो जब पेशेंट उनके पास जाता है तो सबसे पहला वो जो खौफ पैदा करते हैं ना, वो ये पैदा करते हैं कि पित्ता फ़ौरन निकलवा दें वरना पित्ते का कैंसर भी हो सकता है। हर पथरी कैंसर नहीं करती। कैंसर जो है तभी होगा जो है वो पथरी के साथ कोई रसौली बन गई है या
पथरी आपकी जो है वो इतनी ज़्यादा बन गई है कि उसने सारा आपका ट्रैक ही ब्लॉक कर दी, कोई रास्ता नहीं है। उस सूरत में वो आपको फिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप बर वक्त तशख़ीस हो जाए और इसका बर वक्त इलाज करवा लें तो आप पित्ते के ऑपरेशन से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। ये बात मैं आपको ज़ाती तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद पे कर रहा हूँ। हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं मतब के ऊपर, और ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनका हम इलाज मुआवजा करते रहते हैं, इसलिए ये पथरी आसानी से निकल जाती है। अब सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर आप देखें तो बहुत सारे नुस्खा जात की भरमार पड़ी हुई है, बहुत सारे नुस्खा जात की भरमार है। हर बंदा, हालांकि ये बड़ी पेचीदा किस्म की मर्ज़ है, इसके इलाज में भी बड़ी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। तो कोई कहता है 3 दिन में निकल जाएगी, कोई कहता है हफ्ते में निकल जाएगी, कोई कहता है 15 दिन में निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। मरीज़ को देख के उसकी तशख़ीस करके फिर उसका इलाज करना पड़ता है। तो उन हज़रात से भी रिक्वेस्ट है जो धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे नुस्खेबाजी कर रहे होते हैं कि पेचीदा अमराज के नुस्खा जात को इस तरह से शेयर नहीं करना चाहिए। नुस्खा साजी भी एक फ़न है। जो उस पैथी से मुतल्लिका लोग होते हैं वो ट्रेंड होते हैं और सीखते हैं और अपनी जो अद्वियात हैं उनको तैयार करते हैं। अद्वियात को तैयार करना फिर उसको इस्तेमाल कराना भी एक फ़न है। इसकी कितनी मिकदार देनी चाहिए किस मरीज़ को, उसकी जब आप नब्ज़ चेक करते हैं, उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त देखते हैं, उसकी मर्ज़ की कैफ़ियत देखते हैं, उसके मुताबिक आप फ़ैसला करते हैं दवाई की कितनी मिकदार होनी चाहिए। तो इसलिए कभी भी पेचीदा अमराज के इलाज के मामले में सोशल मीडिया के ऊपर दिए गए नुस्खों पे अमल दरामद ना करें, उससे अक्सर नुकसान हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या ऑपरेशन के बाद क्या पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। पित्ता चूँकि बड़ा अहम उज़्व है, इसके अंदर बाइल स्टोर होता है और बवक़्ते ज़रूरत वो बाइल जो है वो आंत में गिरता रहता है। जब उसकी ज़रूरत नहीं होती वो आंत में नहीं आता, जब उसकी ज़रूरत होती है तब उसको आंत में गिराया जाता है। तो जब आप पित्ता निकाल देंगे तो वो बाइल डायरेक्ट आंत में गिरना शुरू हो जाएगा। जब उसका रास्ता डायरेक्ट हो जाएगा और दरमियान में कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं रहेगा तो ऐसे लोगों को देखने में आया, एक तो वो फैटी फूड्स जो है वो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जैसे ही वो जब पित्ता निकाल देते हैं तो जैसे ही वो कोई चिकनाई वाली ग़िज़ा खाते हैं उनको फ़ौरन मतली की कैफ़ियत शुरू हो जाती है, या उल्टी आएगी या लूज़ मोशन आएंगे तो फिर उनकी जान छूटेगी। तो ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम बंदे के साथ, डाइजेशन के प्रॉब्लम लाइफ टाइम रहते हैं बंदे के साथ जिन्होंने पित्ता रिमूव करवाया होता है। दूसरा, जब आप पित्ते का ऑपरेशन करवाते हैं और बाइल मुसलसल गिरता है, आपको डायरिया रहता है। अक्सर लोग ऐसे देखे हैं जिनको कंटिन्यूसली डायरिया रहता है। उस डायरिया की वजह क्या होती है कि वो बाइल जो होता है वो कंटिन्यूसली आंतों पे गिर रहा होता है। तो वो जब कंटिन्यूसली आंतों पे गिर रहा होता है तो वो उस जगह से उसकी जो झिल्ली होती है, जो एक नेचुरल लेयर अल्लाह ने बनाई होती है, वो छिल जाती है और ये अल्टीमेटली कोलोन कैंसर का बायस भी बन सकती है और बन भी जाती है। डॉक्टर जो है वो आपको फ़ौरन मशवरा दे देते हैं पित्ता निकलवा दें जाके, ये नहीं बताते कि पित्ता निकलवाने के बाद बस क्या इफ़ेक्ट आएंगे। तो पित्ता निकलवाने के बाद बंदा ज़्यादा परेशान होता है, इसलिए पहले इसका इलाज का सद्देबाब करें। अगर इसका इलाज मुमकिन ना हो फिर ऑपरेशन की तरफ जाएं। 70-80 केसेस में पित्ता जो होता है उसकी पथरियाँ काबिले इलाज होती हैं और निकल जाती हैं, और कई ऐसे मरीज़ हैं जो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन सी ग़िज़ाएँ मुआविन हो सकती हैं। तो इसके अंदर ऐसी ग़िज़ाएँ जो तेज़ाबियत पैदा ना करती हों, गैस कब्ज़ पैदा ना करती हों, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन कद्दू है, टिंडे हैं, तोरी है, शलजम है, गाजर है, हलवा कद्दू है, अरवी है। इन ग़िज़ाओं को देसी घी और काली मिर्च में बनाएं और इस्तेमाल करें चम्मच के साथ। रोटी कम खाएं। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनी है तो कोलेस्ट्रॉल का इशू रिजॉल्व करें। अगर जिस्म में जॉन्डिस का गलत इलाज हुआ और बाइल जो थी वो डिस्टर्ब हो गई और आपके जिस्म में बिलीरुबिन की मिकदार बढ़ी रहती है तो उसका इलाज करवाएं। जब आपका बिलीरुबिन कंट्रोल होगा तो ये मसला भी हल होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें, और सबसे बेहतर जो इसके इलाज में मुआविन साबित होता है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर आपको शुगर ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखें। तो पित्ता का जो पथरी है ये काबिल इलाज मर्ज़ है और ऑपरेशन इसका आखिरी सलूशन है।
जब ये काबिल इलाज ना हो और मर्ज़ जो है वो आखिरी स्टेज पे जा चुका हो, फिर आप इसको रिमूव कराएं। अदरवाइज़ इसको रिमूव करवाने में जल्दी ना करें, ये आपके लिए जो है वो बाद में बहुत परेशानियां क्रिएट कर देता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।